तो सीएम योगी ने कहा है कि यूपी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन राशि एवं लेटर ऑफ कंफर्ट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का माहौल था, क्योंकि पिछली सरकार की सोच संकीर्ण थी। उनके पास कोई विजन नहीं था। आज प्रदेश में कानून का राज है और निवेश बेहतर माहौल है। यही वजह है कि निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। उन्होंने विपक्ष का कटाक्ष करते हुए कहा, जिनके लिए उत्तर प्रदेश में निवेश के बारे में सोचना भी असंभव था, वो लोग देख लें, हमारी सरकार ने असंभव को संभव करके दिखाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से धरातल पर उतर चुके हैं। हमने पहले दिन ही का इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है। और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं, तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। सीएम योगी ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 32 औद्योगिक इकाइयों को 1,333 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण एवं 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हेतु 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आए दिन प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। जब प्रदेश में व्यक्ति की सुरक्षित नहीं रहेगा तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? सीएम योगी ने कहा पिछली सरकार में यहाँ नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की स्थिर स्थिति बेहतर हुई है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 27 सेक्टोरियल पॉलिसी लागू है। इन पॉलिसी को बनाने के लिए हमने स्टेक होल्डर्स को सुझाव लिए, उसमें शासन के दायरे में रहकर जो बिंदु जोड़े जा सकते हैं उन्हें हमने जोड़ा। उन्होंने निवेशकों का भी धन्यवाद दिया। इंडिया हैट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का माहौल था, क्योंकि पिछली सरकार की सोच संकीर्ण थी। उनके पास कोई विजन नहीं था। आज प्रदेश में कानून का राज है और निवेश बेहतर माहौल है। यही वजह है कि निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। उन्होंने विपक्ष का कटाक्ष करते हुए कहा, जिनके लिए उत्तर प्रदेश में निवेश के बारे में सोचना भी असंभव था, वो लोग देख लें, हमारी सरकार ने असंभव को संभव करके दिखाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से धरातल पर उतर चुके हैं।
हमने पहले दिन ही इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला। हेड अकील सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। अकील जी, उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। रोहित, देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे वो पहले धन्यवाद दिया है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, और लोग आए और आप आए तो हम स्वागत कर रहे हैं और धन्यवाद इस बात का दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ के लोगों को जब निवेश होगा तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो युवा काबिलियत है, जिनके अंदर काबिलियत है, उनको हम कहीं ना कहीं तरजीह दे सकते हैं, उनको रोजगार से जोड़ सकते हैं। जब रोजगार से लोगों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका परिवार चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि हमारी सरकार निवेश को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है और लोग आ भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भरोसा। तो एक लाइन ये कहा कि पहले लोग यहाँ पर जिस तरह का माहौल था उस माहौल को हमने बदला है, और माहौल को बदलने के बाद कहीं ना कहीं निवेश की स्थिति बदली है। लोगों ने हिचक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले आज का जो माहौल रहा है, जिस तरह का माहौल है, उससे कहीं ना कहीं निवेश नहीं हो पाया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनका साफ कहना है कि हमारी हमने यहाँ पर निवेश को बढ़ाया। 2003, 2012, 2015, 2017, 2022 के विभिन्न औद्योगिक जो निवेश से प्रोत्साहन योजना तथा नीति को 32 निवेश इकाइयों को कुल लगभग 1300 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन लाभ किए जाएंगे। तो ये बड़ी बात रही है कि 1715 करोड़ रुपए के कुल 28 निवेश प्रस्तावों को लेटर ऑफ कंप्लीट जो प्रमाण पत्र है उसे वितरण किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 4500 करोड़ से ज्यादा के निवेश करने के 10 निवेश प्रस्तावों को व्यक्तिगत जो रूप से लेटर ऑफ कन्वेंट दिया, यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ऐसे में ये साबित करता है, और मुख्यमंत्री इस बात को जो बात कर रहे हैं उसको भी ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में निवेश की कंपनियों को जो दिया है, वो आज जो पिटारा खुलने जा रहा है वो 1300 करोड़ की है, और उसमें सब्सिडी का खजाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह करोड़ की सब्सिडी सरकार दे रही है। तो ऐसे में जिसका लोग इसको और बढ़ावा दे, चाहे वो ग्लोबल इंडिया रहा हो, ग्राउंड ब्रेकिंग जीरो रहा हो, सेरेमनी रही हो, अब देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और विभिन्न जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, उनको वहां शामिल कराया गया। उनके नेतृत्व ये कार आगे बढ़ाओ देश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई ऐसे मॉल जो है वो देखिए, लुलु मॉल की ब्रांच अगर बात करें तो देश साथ साथ नहीं विदेशों में भी है। तो ऐसे में जो चर्चा का विषय भी बना था, लोगों ने वहां पर लेकर टारगेट किया था और मुख्यमंत्री को बता देना था कि कोई देश के जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आया है उसके साथ या उसके बिजनेस के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लाइन जो उनकी थी वो बहुत दर्द दी और वहां के बिजनेसमैनों ने बाहर के दिए कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री चीजों में निगरानी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम निवेश कर सकते हैं। तो जो माहौल की बात की कि 2017 से पहले जो माहौल था उस माहौल को हमने बदला है और बदलने के बाद निवेश किया है। तो तमाम इन बिंदुओं को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि प्रोत्साहन राशि और लेटर ऑफ कन्वेंट कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और उसके साथ साथ जो निवेश बढ़ेगा उससे रोजगारों को है उनको रोजगार मिलेगा। अब रही बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार इस समय कहीं ना कहीं सहयोग करती हुई नजर आ रही है राज्य सरकार की। राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये भी मानना पड़ेगा कि 2017 में जब सरकार रही है, 5 साल सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चली और दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो कहीं निवेश को लेकर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात निवेश को जो उन्होंने तरजीह दिया है उसके साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ी बात रहती थी कि उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे,
लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। निश्चित तौर पे जो दंगे होते थे, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी थी, वो उससे निवेश भागते थे, जो निवेश करना होता था। तो वो चाहे वो देश के रहे हो चाहे विदेशों को रहे हो, उनको आने में हिचकना कहीं कहीं महसूस होती थी। अब जब सरकार हमारी आई है तो हमने कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा पहले दी है। और सबसे बड़ी बात है कि वन विंडो काम दिया मैंने कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक ही विंडो में आइए और सारे पेपर आपको और सारे एनओसी वहीं मिल जाएगी। ये बड़ी प्लस पॉइंट सरकार के साथ रही जो इन्होंने, मुख्यमंत्री ने ये नीति चलाई कि एक ही विंडो में आपको जाना है, एक बार आपको अपनी फाइल को देना है, सारे एनओसी एक जगह आपको मिल जाएगा। लोगों को पहले अलग अलग विभाग में जाके एनओसी लेना पड़ता था, बिजनेसमैन निवेशों को, लेकिन अब निवेशकारियों को कहीं ना कहीं एक ही विंडो में जो मिला तो एक प्लस पॉइंट ये गया। दूसरा कानून व्यवस्था, तीसरा उनकी सुरक्षा। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें रही हैं जिसको लेकर लोग निवेश उत्तर प्रदेश में करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और मुख्यमंत्री जी इसका कहीं ना कहीं आप धन्यवाद देते आए कि आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और जितना जो है 40 लाख हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं अब वो बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो इसका कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बना हुआ और मुख्यमंत्री इस बात की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और साथ में अपने अधिकारियों की, क्योंकि जब अधिकारी अगर सरकार की जब साथ देते हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी योजना हो वो बहुत तेजी से बढ़ती है और उसका लाभ भी उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता है जब सरकार के साथ अधिकारी आता है। तो निश्चित तौर पे जो योजना हो उसको धरातल पे पहुंचाने की कोशिश अधिकारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी विभाग के हो। निश्चित तौर पे इसकी तारीफ आज मुख्यमंत्री अपने बयानों में भी करते नजर आए। बहुत शुक्रिया अखिल जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन राशि एवं लेटर ऑफ कंफर्ट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में निवेशकों का धन्यवाद किया।